आज मैं आपको कर्क राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जब जीवन में मेहनत करने के बाद भी परिणाम देर से मिलते हैं तो कई लोग कहते हैं कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, प्रकृति का हर नियम समय पर काम करता है। ग्रह भी अपना प्रभाव समय के अनुसार देते हैं। इसलिए अगर कुछ काम रुका हुआ है तो इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता कि वह कभी पूरा नहीं होगा। कई बार सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों के लिए शनि के वक्री होने के प्रभाव की। आने वाले लगभग 138 दिनों तक शनि वक्री रहेंगे और इस दौरान आपकी राशि पर किस तरह का असर पड़ेगा, किन लोगों को लाभ मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना होगा और किन क्षेत्रों में आपको धैर्य रखना चाहिए, आज हम इन्हीं सभी विषयों को सरल भाषा में समझेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर कर लेते हैं। जैसे ही लोग सुनते हैं कि शनि वक्री हो रहे हैं, कई लोग डर जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब जीवन में केवल परेशानियां ही आएंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष में किसी भी ग्रह का फल केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वह सीधा है या वक्री। यह भी देखा जाता है कि वह आपकी राशि से किस भाव में है, किन ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही है और आपकी व्यक्तिगत कुंडली में उसकी स्थिति कैसी है। इसलिए अगर किसी और व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है तो जरूरी नहीं कि वही आपके साथ भी हो। हर राशि का परिणाम अलग होता है और हर व्यक्ति की कुंडली भी अलग होती है। इसलिए पूरे वीडियो को सामान्य भविष्यफल की तरह समझिए, न कि अंतिम सत्य की तरह। अब बात करते हैं कर्क राशि की। इस समय शनि आपकी राशि से नवम भाव में वक्री हो रहे हैं। नवम भाव को भाग्य, धर्म, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, जीवन के सिद्धांत और लंबी यात्राओं का भाव माना जाता है। जब इस भाव में शनि वक्री होते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान उन कामों की ओर जाता है जिन्हें आप काफी समय से टाल रहे थे। संभव है कि आपने कई महीनों से किसी कोर्स में दाखिला लेने की योजना बनाई हो, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ी। अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बन सकती हैं। शुरुआत थोड़ी धीमी होगी, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करेंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जो विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत बढ़ाने का है। शनि हमेशा अनुशासन पसंद करते हैं। अगर आप नियमित पढ़ाई करेंगे, समय का सही उपयोग करेंगे और रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आने वाले महीनों में इसका अच्छा लाभ मिल सकता है। लेकिन यदि आलस्य या टालमटोल करेंगे तो शनि उसी चीज की परीक्षा भी लेते हैं। अब बात करते हैं भाग्य की। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरी मेहनत करता है लेकिन सही अवसर नहीं मिलता। इस दौरान आपको ऐसे अवसर मिल सकते हैं जिनका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिए, भाग्य तभी साथ देता है जब कर्म भी मजबूत हों। केवल किस्मत के भरोसे बैठने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। अब पिता और परिवार की बात करते हैं। इन 138 दिनों के दौरान आपके पिता की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। उनके काम का दबाव बढ़ सकता है या उन्हें किसी कारण से अधिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यदि आपके पिता व्यवसाय करते हैं तो काम का विस्तार भी संभव है। अगर नौकरी में हैं तो अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपको केवल एक बात का विशेष ध्यान रखना है। किसी भी छोटी बात को लेकर पिता या घर के बड़े लोगों से बहस करने से बचें।
कई बार छोटी गलतफहमियां भी बड़ी दूरी पैदा कर देती हैं। यदि किसी विषय पर मतभेद हो तो शांत होकर बातचीत करें। धैर्य इस समय आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अब धर्म और आध्यात्मिक जीवन की बात करते हैं। यदि आप काफी समय से किसी धार्मिक यात्रा, पूजा, यज्ञ या किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे थे, तो इस अवधि में वह धीरे धीरे आगे बढ़ सकता है। लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल न करें। हर निर्णय सोच समझकर लें। शनि आपको सिखाते हैं कि जो काम योजना बनाकर किया जाता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। अब करियर की बात करते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए काम का दबाव पहले से थोड़ा अधिक हो सकता है। हो सकता है कि आपको नई जिम्मेदारियां मिलें या किसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी मिले। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन यही जिम्मेदारियां आगे चलकर आपकी पहचान भी बना सकती हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो पुराने रुके हुए काम फिर से शुरू हो सकते हैं। कुछ पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं। जिन लोगों ने पहले आपके साथ काम किया था वे दोबारा संपर्क कर सकते हैं। इसलिए पुराने संबंधों को पूरी तरह खत्म मत समझिए। कई बार पुराने रिश्ते ही भविष्य की नई सफलता का कारण बन जाते हैं। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। शनि वक्री होने का अर्थ हमेशा रुकावट नहीं होता। कई बार यह अधूरे कामों को पूरा कराने का समय भी होता है। जो फाइलें अटकी थीं, जिन योजनाओं पर लंबे समय से काम नहीं हो पा रहा था, वे धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए अगर किसी काम में पहले निराशा मिली थी तो इस बार दोबारा प्रयास करने में हिचकिचाइए मत। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शनि के वक्री होने से भाग्य, शिक्षा, पिता और करियर के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उन विषयों की जिनके बारे में लगभग हर व्यक्ति सबसे पहले जानना चाहता है: धन, आय, नौकरी, बिजनेस, ऑनलाइन काम, रिश्ते और स्वास्थ्य। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। अगर पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आमदनी उसी हिसाब से नहीं बढ़ रही, तो आने वाले महीनों में धीरे धीरे तस्वीर बदल सकती है। लेकिन यहाँ भी शनि आपको बिना मेहनत के कुछ नहीं देंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो जाएगा, तो ऐसा सोचना सही नहीं होगा। शनि का तरीका अलग होता है। ये धीरे धीरे आपकी मेहनत का फल देते हैं। यानी जितनी ईमानदारी और लगातार मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। कई लोगों के लिए इनकम के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। हो सकता है कि आप अपनी नौकरी के साथ कोई छोटा सा साइड बिजनेस शुरू करने का विचार करें। कोई ऑनलाइन काम शुरू करें, फ्रीलांसिंग करें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, कंटेंट क्रिएशन करें या अपनी किसी स्किल से अतिरिक्त कमाई शुरू करें। अगर पिछले कई महीनों से आपके मन में ऐसा कोई विचार चल रहा था लेकिन आप फैसला नहीं ले पा रहे थे, तो अब धीरे धीरे उस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, शनि हमेशा कहते हैं, पहले मेहनत फिर परिणाम। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान भी हो सकता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन काम की। अगर आपका काम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, फ्रीलांसिंग या किसी भी इंटरनेट आधारित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो यह समय आपके लिए पहले से बेहतर साबित हो सकता है। शायद शुरुआत में ग्रोथ धीमी लगे, लेकिन अगर आप लगातार कंटेंट डालते रहेंगे, अपने काम में नियमित रहेंगे, तो आने वाले महीनों में धीरे धीरे लोगों का भरोसा भी मिलेगा और पहचान भी बढ़ सकती है। जो लोग नया ऑनलाइन काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय ठीक दिखाई देता है।
लेकिन बिना सीखे किसी भी काम में पैसा लगाने की जल्दबाजी मत कीजिए। अब नौकरी वालों की बात करते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो काम का दबाव बढ़ सकता है। बॉस आपसे पहले से ज्यादा उम्मीद रख सकते हैं। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि बाकी लोगों से ज्यादा काम आपको ही दिया जा रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। शनि अक्सर उसी व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं जिसे आगे बढ़ाना होता है। अगर आपने शिकायत करने के बजाय जिम्मेदारी निभाई तो भविष्य में उसका फायदा मिल सकता है। बिजनेस करने वालों के लिए, अगर आपका व्यापार है तो पुराने ग्राहकों से दोबारा संपर्क हो सकता है। पुरानी रुकी हुई पेमेंट मिलने की संभावना भी बन सकती है। कुछ पुराने प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकते हैं। लेकिन किसी नए पार्टनर पर बहुत जल्दी भरोसा मत कीजिए। हर कागज पढ़कर ही साइन कीजिए। बिना जांचे किसी को बड़ी रकम उधार देने से बचिए। अब बात करते हैं कर्ज और लोन की। अगर काफी समय से आप किसी जरूरी काम के लिए लोन लेना चाह रहे थे, जैसे घर, गाड़ी, बिजनेस या पढ़ाई, तो इस दौरान वह प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। लेकिन जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने से बचिए, क्योंकि पैसा लेना आसान होता है, लेकिन समय पर चुकाना भी उतना ही जरूरी होता है। अब रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटी छोटी बातों को लेकर बहस बढ़ सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि गलतफहमी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। अगर दोनों लोग खुलकर बात करेंगे। कई बार हम सामने वाले की बात पूरी सुने बिना ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। यही गलती इस समय नहीं करनी है। प्रेम संबंधों में क्या होगा? अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो थोड़ी गलतफहमियां बन सकती हैं। कभी आपको लगेगा कि सामने वाला आपको समझ नहीं रहा, और कभी सामने वाले को लगेगा कि आप बदल गए हैं। ऐसी स्थिति में किसी तीसरे व्यक्ति की बातों पर भरोसा करने से बचिए। सीधे अपने पार्टनर से बात कीजिए। कई रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग बात करना बंद कर देते हैं। अब विद्यार्थियों की बात। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह समय मेहनत का है। अगर रोज पढ़ाई करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे और मोबाइल पर समय कम बिताएंगे तो अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। लेकिन अगर हर 2 दिन में अपना लक्ष्य बदलेंगे तो नुकसान होगा। शनि स्थिरता पसंद करते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, एक दिन बहुत ज्यादा और अगले 3 दिन बिल्कुल नहीं, इससे बचना होगा। स्वास्थ्य की बात करें। इस दौरान काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक थकान महसूस हो सकती है। नींद पूरी लेना बहुत जरूरी होगा। पानी पर्याप्त मात्रा में पीजिए। समय पर भोजन कीजिए। और अगर लगातार सिरदर्द, तनाव या थकान महसूस हो रही हो तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। अब शत्रु पक्ष की बात। अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सामने तो अच्छे बनते हैं लेकिन पीछे से विरोध करते हैं, तो इस दौरान उनकी पहचान हो सकती है। कई बार व्यक्ति खुद ही अपनी बातों से सामने आ जाता है, इसलिए हर किसी पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर व्यक्ति को दुश्मन समझ लें। सिर्फ समझदारी से लोगों को परखिए। एक और महत्वपूर्ण बात, इन 138 दिनों में आपको कई ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं जो आपके आने वाले कई वर्षों को प्रभावित करेंगे। इसलिए हर बड़ा निर्णय सोच समझकर लीजिए।
भावनाओं में आकर नहीं, तथ्यों को देखकर फैसला कीजिए। यही शनि का सबसे बड़ा संदेश है।